जी बेटे, हमने जो है वो कोर्स चल रहा है अमेज़न किंडल पब्लिशिंग का, सेल्फ पब्लिशिंग का। तो बेटे इसको हमने जो है मैंने 5 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट मॉड्यूल जो हमारा चल रहा है वो है बेटे इंट्रोडक्शन टू किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, ठीक है? जिसमें हमने बेटे क्लास जो है वो अटेंड कर ली है अमेज़न किंडल अकाउंट क्रिएशन के रिलेटेड, ठीक है? तो अकाउंट क्रिएशन की क्लास हमारी हो गई है। तो बाकी ये 2 पॉइंट्स रहते हैं जो कि आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, आज हम कवर करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को। तो फर्स्ट बच्चे पॉइंट है हमारा बेसिक्स ऑफ अमेज़न एंड सेल्फ पब्लिशिंग का। तो बेटे बेसिक ऑफ अमेज़न एंड सेल्फ पब्लिशिंग में क्या क्या बातें आएंगी, तो वो जरा हम जो है वो बेटे डिस्कस करते हैं। अब जिन बच्चों ने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि उनके फर्स्ट पेज के ऊपर जो है कुछ इस तरीके से जो है वो पेज आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है? बुक शेल्फ का पेज। तो अब बुक शेल्फ के अंदर बेटे हमने जो है वो कौन कौन सी चीजें डिस्कस करनी है। बेटे हमने देखना है कि जब भी बुक को अपलोड करवाते हैं, आपने बुक क्रिएट कर ली है, तो बच्चे आप जो है वो कौन कौन से मेथड से कौन कौन से काम जो है वो करके तो फिर जो है वो उसे नेक्स्ट बढ़ते जाते हैं। तो चलें जी, मैं जरा आपको बताता हूँ। तो ये मेरी बुक जो है वो एक अपलोड है दी हाउंड ऑफ दी भास्कर विला के नाम से, ठीक है? तो इसका पेपर बैक जो है वो मैं आपको शो करवाता हूँ इधर। तो आपने पॉइंट्स नोट करते जाना है, ठीक है? कि हमें जो है वो कौन कौन सा काम करना पड़ेगा। तो मैं बेटे जरा अपना दूसरा अकाउंट एक ओपन कर लेता हूँ। इधर ये जरा मांग रहा है पासवर्ड। तो ये बेटे इधर जो है वो मैं ओपन करता हूँ कोई भी बुक। जैसे ये बुक मैंने क्रिएट की है क्रिसमस करोल के नाम से। तो इसका जो है वो हार्ड कवर से मैं आपको सारी जो है वो बातें समझाता हूँ कि आपने किस तरीके से जो है वो इसे लेके चलना है। ठीक है जी। तो ये बच्चे अब जो है वो कौन कौन सी बातें आपने जो है वो बुक को अपलोड करवाते वक्त जो है वो देखनी होती हैं, तो वो जरा चेक करते जाना। सबसे पहली बात बच्चे आप लोगों की आती है कि आपने जो है वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है अपनी। तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है तो हम इंग्लिश लैंग्वेज ही सिलेक्ट करके रखेंगे, ठीक है? तो ये आपने जो है वो सिलेक्ट कर ली। उसके बाद मेरे बेटे आप लोगों ने जो है वो बुक का टाइटल देना होता है, ठीक है? जो जो चीजें फिल करनी है ना, आपने काम करने हैं, वो मैं मेंशन करूंगा, ठीक है? सबसे पहले आपने लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करनी है। वो ऑटो जो है वो इंग्लिश सिलेक्ट होगी, इसलिए आपने इंग्लिश ही सिलेक्ट रहने देनी, ठीक है? उसके बाद बच्चे आपने बुक का जो है वो टाइटल देना है, ठीक है? ये आपने काम करना होता है, बुक का टाइटल और सब टाइटल। सब टाइटल आपका ऑप्शनल होता है, आप दें ना दें कोई भी बात नहीं, ठीक है? लेकिन बुक का टाइटल जो है वो आपने मस्ट ऐड करना होता है, ठीक है? तो ये बच्चे जो काम अभी मैं बता रहा हूँ, ये सारे के सारे हमने इन डिटेल देखने हैं नेक्स्ट, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप। तो उसके बाद बेटे बुक का टाइटल देने के बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, ऑथर का नेम लिखना होता है। जैसे मैं अपना ये जो है वो नाम लिखता हूँ इधर, ठीक है? अजमत, ठीक है? फर्स्ट नेम, और उसके बाद आप जो है वो सेकंड नेम मेंशन करेंगे, हुसैन, ठीक है? ये चीज, ठीक है? यह क्या है बेटे, आपके ऑथर के नेम्स है, ठीक है? तो आपने ऑथर का नेम फर्स्ट और सेकंड जो है वो मेंशन करना होता है। उसके बाद कंट्रीब्यूटर्स हैं। कंट्रीब्यूटर्स के से मुराद क्या है कि अगर मेरे साथ मिलके किसी अदर पर्सन ने, मेन ऑथर मैं हूं, अगर किसी अदर पर्सन ने भी साथ में काम किया है तो उनके नेम भी साथ जो है वो हम मेंशन करवा सकते हैं, ठीक है? उसका भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो इस तरीके से इन्हें जो है वो ऐड करवा सकते हैं। जितने नेम हो गए हम उतने नेम जो है वो ऐड करवाते जाएंगे। जी आकी बेटे। एक मिनट मैं करता हूँ बेटे अनम्यूट, जस्ट 1 मिनट। जी बोल रहे हैं आकी। सर कंट्रीब्यूटर के नाम भी फिर हमने लिखने साथ में कि नहीं?
नहीं बेटे, आप जब बुक अपना में जो जाती है काम टाइटल। कर रहे होते हैं ना मेरे बच्चे, तो फिर आप कंट्रीब्यूटर्स के नेम नहीं मेंशन कर रहे होते, आप सिंगल ऑथर नेम जो है वो मेंशन कर रहे होते हैं अपना। अगर आप ऐड करना चाहते हैं उनका नेम तो आप ऐड करवाएं, अदरवाइज ना करवाएं, जैसे आपका दिल है। ठीक है जी। तो ये बच्चे बात हो रही होती है। ठीक है जी। ये काम जैसे ये देखें जी, मेरा बुक का जो है वो ऑटो इंग्लिश सेलेक्ट है। उसके बाद मैंने टाइटल दिया था आ क्रिसमस कैरोल आ इलिस्ट्रेटेड नावल 2021। ठीक है। तो अभी जो है मैं इसे 22 करके जो है वो कर देता हूँ, या 21 ही रहने देने, या इसे कट कर दें। ठीक है। तो ये बेटे इसका बुक का टाइटल आ गया। उसके बाद बेटे ऑथर का नेम आ गया। चार्ल्स डिकेंस का जो है ये नावल है, तो ये उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। नेक्स्ट जो है बेटे, मैंने कंट्रीब्यूटर इसका कोई नहीं ऐड किया। इसलिए अगर आप अपना कंट्रीब्यूटर इधर ऐड करना चाहते हैं कि मैंने इसे एडिट किया है, तो आप अपना नेम ऐड करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं ऐड करना, तो ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है जी। उसके बाद बेटे नेक्स्ट आता है आपका डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो ये बेटे आपने अपने बुक के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन जो है वो मेंशन करनी होती है। ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने ये सारा काम करना है। ठीक है बेटे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है बच्चे आपका पब्लिशिंग राइट्स के रिलेटेड। तो पब्लिशिंग राइट्स से क्या मुराद है? अगर आपने अपना सेल्फ काम किया है, कॉपीराइट आपके अपने हैं, यानी कि आपने खुद काम किया है, तो आप फर्स्ट बॉक्स को क्लिक करोगे। अगर आपने इंटरनेट से बुक जो है वो उठाई है, पब्लिक डोमेन बुक्स है, ठीक है, तो वो बेटे आपके क्या कहलाएंगे? फिर आप सेकंड बॉक्स जो है वो सिलेक्ट करोगे। अब जाते जाते आपको पब्लिक डोमेन बुक्स की बात बता दूं कि पब्लिक डोमेन बुक्स से क्या मुराद होता है। बेटे पब्लिक डोमेन बुक्स आपकी वो बुक्स होती हैं जिनके आथर जो है वो उनकी डेथ हो चुकी होती है। ठीक है। वो पब्लिक डोमेन बुक्स होती हैं, उनके कॉपी राइट्स जो है वो खत्म हो चुके होते हैं, तो आप उनकी बुक्स एडिट करके इलिस्ट्रेटेड या एनोटेटेड वर्जन में अपलोड करवा सकते हैं। ठीक है, पब्लिक डोमेन का ये सिलेक्ट करने के बाद। ओके होगी बात बच्चे? तो इसके बाद आपने क्या करना होता है, 7 कीवर्ड्स हैं आपके। ठीक है। फिर पब्लिक डोमेन का बेटे एक अलग सेपरेट कोर्स है पूरा। ठीक है। तो फिर है बेटे आपका कीवर्ड्स। तो ये 7 कीवर्ड्स आपने ऐड करने होते हैं। ठीक है। तो जो फर्स्ट 3 बार्स हैं, ठीक है, इनके रिलेटेड हम डिटेल अलग अलग लेक्चर चलेंगे। हर बात के मुतालिक अलग से जो है वो लेक्चर चलेगा। कीवर्ड का अलग, डिस्क्रिप्शन का अलग, टाइटल का अलग, ये सारे अलग सेपरेट लेक्चर्स हैं, बकायदा डिटेल। ठीक है। तो ये बेटे आपने 7 कीवर्ड्स जो है वो ऐड करने होते हैं। ठीक है। उसके बाद बेटे आपने कैटेगरीज जो है वो इधर मेंशन करनी होती हैं। तो कैटेगरीज कौन सी हैं? एक टाइम के अंदर आप जो है वो 2 कैटेगरीज जो है वो ऐड करवा सकते हैं। ठीक है। एट अ टाइम 2 कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है वो आपकी फिक्शन जर्नल मैंने सेलेक्ट किया, और साथ में एक्शन एंड एडवेंचर सेलेक्ट किया। तो ये 2 कैटेगरीज जो है वो एक वक्त के अंदर ऐड हो सकती हैं, उन्हें आप ऐड करवाएंगे। तो ये बेटे आपका जो है वो सीन चलेगा। जी गुज्जर साहब, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। हम बेटे असल में बात कर रहे हैं दूसरा, किंडल के रिलेटेड। ठीक है। तो हम जो है वो ई बुक की बात कर रहे हैं, तो मैं जरा आपको ई बुक का ही सारी जो है वो बात बताता हूँ। ठीक है। जी बिलाल। जी बिलाल बोले। सर, जो कैटेगरीज हैं जी जी। इनके क्या क्या फायदे हासिल होते हैं ना, मतलब एक वक्त में 2 कैटेगरी शामिल कर सकते हैं, इसके फायदे क्या होते हैं? हाँ जी बेटे, आज क्योंकि जो भी जिस भी पर्सन ने बुक को सर्च करना है अमेजोन पे, उसने कैटेगरी वाइज सर्च करना है। ठीक है। जैसे एक्शन एंड एडवेंचर है, तो डायरेक्टली जो है वो पर्सन्स एक्शन एंड एडवेंचर को जो है वो सर्च करते हैं। ठीक है। तो ये आपकी जी कैटेगरी जो भी सर्च करेगा, तो उस कैटेगरी के अंदर आपकी बुक जो है वो शो होगी। ठीक है, एक्शन एंड जी जी। एडवेंचर। हाँ। ठीक है। तो इसमें आपकी बुक जो है वो आएगी इस कैटेगरी के अंदर। तो ये असल में जो है वो चीज होती है। ठीक है। जैसे ये बुक शो हो रही है ना, तो जितनी टॉप रेटेड बुक्स हैं वो टॉप पे दिखाएगा, बाकी लो वाली नीचे जो है वो दिखाता जाएगा। ये असल में चीज है। ठीक है बेटे। जी हाँ बिल्कुल। जी, ये समझ चीज गया है। मुझे। अब
मैंने आपको बताया लैंग्वेज का, ठीक है। उसके बाद बुक का टाइटल आप ऐड करेंगे। ये सीरीज की तरफ नहीं जाना है, ये सेपरेट चीजें हैं, ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। इन्हें नहीं छेड़ते होते जब भी आपने बुक को अपलोड करवाना है, ठीक है। उसके बाद बच्चे आप अपना ऑथर ऐड करेंगे, ठीक है। फिर बेटे आप जो है वो डिस्क्रिप्शन ऐड करवाएंगे। डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद आप जो है वो ये आई ऑन द कॉपीराइट्स और दिस इज अ पब्लिक डोमेन, जो अगर आपने सेल्फ पे काम किया है तो आप आई ऑन द कॉपीराइट क्लिक करेंगे। अगर आपने बेटे पब्लिक डोमेन पे काम किया है तो आप पब्लिक डोमेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक होगी बात। ये काम करने के बाद आप क्या करेंगे, 7 कीवर्ड्स ऐड करेंगे। फिर बच्चे आप जो है वो कैटेगरीज ऐड करेंगे, तो एक वक्त के अंदर 2 कैटेगरीज जो है वो ऐड हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट पॉइंट है आपका एज के रेलिवेंट। तो इधर आप एज मेंशन करवा सकते हैं। लाइक आपने बच्चों के रिलेटेड जो है वो बुक्स लिखी है, तो आप मिनिमम एज फॉर एग्जांपल मैं 4 करता हूँ, मैक्सिमम एज 15 करता हूँ। तो ये बेटे 4 से लेके 15 एज के बिटवीन वाले जो पर्सन हैं, बच्चे हैं, वो ही इस बुक को जो है वो रीड करेंगे, उन्हीं को जो है वो ये बुक शो करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये काम करने के बाद आप क्या करेंगे, इसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। बाकी जो चीजें मैंने बताई हैं वो ऑटो जो सिलेक्ट है उसे ही सिलेक्ट रहने देना है, उसमें आपने किसी किस्म की कोई चेंज जो है वो नहीं करनी, ठीक होगी बात बच्चे। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो सेव एंड कंटिन्यू आपने कर देना है, क्योंकि इधर हमने कोई डाटा फिल नहीं किया, इसलिए वो हमें नेक्स्ट स्टेप पे लेके नहीं जाएगा। तो अब मैं सेकंड स्टेप की बात जो है वो आपको बताता हूँ कि सेकंड स्टेप के ऊपर आप लोगों ने क्या काम करना है। तो ये बेटे नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हार्ड कवर मैं ओपन करता हूं और इसे ही सेव करवाता हूं, ठीक है। ये जो जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं ये सारे काम आपने करने हैं। उसके बाद बेटे सेव एंड कंटिन्यू। तो ये बेटे सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आप क्या करेंगे, आप मेरे बच्चे इधर आएंगे, अपना जो है वो अपलोड हार्ड कवर, ठीक है। यानी कि आपका मेन्यू स्क्रिप्ट ई बुक वो देगा, तो आप ई बुक को इधर से अपलोड करवाएंगे जो बुक आपने बनाई होगी, ठीक है। वो बुक अपलोड करवाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चे, आपने अपने बुक का कवर जो है वो इधर से ऐड करना होता है, ठीक है। तो आप अपनी बुक का इधर से कवर ऐड करेंगे। ये 2 चीजें सिर्फ इस पेज पे आपने करनी होती हैं, ठीक है। एक ये आपका मेन्यू स्क्रिप्ट का, और सेकंडली आपने जो है वो कवर ऐड करने का। ये 2 चीजें ऐड करने के बाद आप जो है वो इधर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करवा देंगे, ठीक होगी बात बच्चे। इसके बाद थर्ड स्टेप रहता है कि प्राइस ऐड करने वाला। तो वो बच्चे मैं आपको जो है वो सारा बता देता हूँ कि प्राइस जो है वो, प्राइस वाले काम के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी वो जरा हम जो है वो देखते हैं। मैं इधर एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, इधर कंप्लीट इसके जो है वो स्क्रीनशॉट्स आई थिंक लगे हुए हैं, तो उसी से जो है वो हम ये सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि उधर बेटे हमारे जो है वो हम बुक जब अपलोड करवाएंगे तो फिर आपका स्टेप बाय स्टेप जो है वो सीन चलता जाएगा। अभी आपको सिर्फ आगाह करना है कि आपने काम कौन कौन सा करना है। जैसे जो है वो पहले आपने अपने किंडल स्टोर को लॉगिन करवाया, लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ठीक है। या आपने अपना मेल दिया, पासवर्ड दिया, साइन इन कर लिया, ठीक है। फिर फर्स्ट स्टेप इधर आएगा आपका ये लैंग्वेज सेलेक्ट करने का, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ये इंग्लिश है तो ऑटो आप इंग्लिश ही सिलेक्ट रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चे आप जो है वो अपनी बुक का टाइटल ऐड करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बेटे आपका, आपने ऑथर्स का, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड नेम, और जो कंट्रीब्यूटर्स होंगे उनका भी आप नेम ऐड करवा सकते हैं। फिर बच्चे इसके बाद आएगा आपकी डिस्क्रिप्शन। तो जो आपके बुक के रेलेवेंट डिस्क्रिप्शन होगी आपने वो ऐड करवानी है, ठीक है। वो ऐड करवाने के बाद आप जो है वो पब्लिशिंग राइट्स सेलेक्ट करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया। अगर आपकी अपनी जाती बुक होगी तो आप फर्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, अगर पब्लिक डोमेन है तो आप पब्लिक डोमेन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चे आप जो है वो 7 कीवर्ड्स ऐड करेंगे अपनी बुक के रेलेवेंट, अपनी बुक के रिलेटेड, ठीक है। फिर बेटे आपने कैटेगरीज जो है वो ऐड करनी है।
और मैंने आपको बताया कि एक वक्त के अंदर आप 2 कैटेगरीज जो है वो ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी ऐड करने के बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि आप एज के रिलेटेड जो है वो बात मेंशन कर सकते हैं कि अगर आपकी किड्स के रिलेटेड बुक्स है तो जिन एजेस के बिटवीन आपकी बुक्स है तो आप एजेस इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर जो अडल्ट है तो फिर आप एज जो है वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप वैसे ही सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। ये प्री ऑर्डर जैसे है वैसे ही रहने देना है, इसे नहीं आपने कुछ भी छेड़ना। ठीक है, उसके बाद बच्चे सेकंड पेज की बात होगी। आपने सेव एंड कंटिन्यू किया, सेकंड पेज आया, तो सेकंड पेज पे आपके डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट में आपका ऑटो जो है वो नो सेलेक्ट होगा, आपने उसे यस कर देना है। ठीक है, आपका नो होगा, आपने उसे चेंज करके यस करना है। देन बच्चे, देन आपका आएगा कि मेन्यू स्क्रिप्ट, ई बुक का जो आपका मेन्यू स्क्रिप्ट होगा जो आपने बुक बनाई है उसे इधर जो है वो अपलोड कर देना है। फिर बेटे आप क्या जो है वो ऑटो ये फर्स्ट वाला जो है वो सिलेक्ट होता है। ठीक है, तो आपने जो है वो सेकंड वाले पे क्लिक करना है। फर्स्ट वाला क्या है कि अगर आपने अपना कवर बुक का नहीं बनाया तो अमेजोन जो है वो खुद प्रोवाइड करता है कि आप जो है वो ऑनलाइन ही कवर अमेजोन की तरफ से बना सकते हैं, लेकिन वो इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। तो आप अपना जाती कवर बनाएंगे तो उसे इस पे क्लिक करके अपलोड करवाएंगे। ठीक है जी, तो कवर के लिए हम इंशाल्लाह जो है वो कैनवा इस्तेमाल करेंगे। तो ये नेक्स्ट चलते जाएंगे। ठीक है, फिर बेटे आप जो है वो अपनी किंडल ई बुक प्रीव्यू करेंगे तो वो आपका जो है वो सेव करवाएगा फाइल को। ठीक है, उसके बाद आप इसे क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट थर्ड पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, ये उसने ISBN नंबर दिया है, तो ये बेटे जो ISBN नंबर होते हैं ये बेटे आपके पेपर बैग के लिए और हार्ड कवर के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद पेपर बैग क्या होता है, हार्ड कवर क्या होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है बेटे आपका स्टेप 3, यानी कि पेज नंबर जो आपका 3 है वो आएगा। तो उसमें बेटे आपने क्या करना होता है, इनरोल माई बुक इन KDP सेलेक्ट। इधर मैं बच्चे आपको बता दूं कि इनरोल माई बुक इन KDP सेलेक्ट से क्या मुराद है। KDP के अंदर आपकी बुक की प्रमोशन जो है, अगर आपकी सेल्फ पब्लिशिंग बुक है तो उसकी प्रमोशन बेटे 90 डेज तक जो है वो चलती है। 90 डेज तक आप अपनी बुक जो है वो KDP सेलेक्ट के अंदर होती है, लोग उसे फ्रीली परचेज भी करते हैं। ठीक है, और उन उसके पेजेस को रीड भी करते हैं, जिनकी बेसिस पे आपको जो है वो पैसे मिलते हैं। जैसे मैं इधर दिखाता हूँ जी अपने स्टोर को, एक और स्टोर ओपन करता हूँ, उस पे जो है वो दिखाता हूँ कि KDP सेलेक्ट के अंदर जो है वो किस तरीके से काम चल रहा होता है। ठीक है, कि आपकी बुक जो है वो जब KDP सेलेक्ट पे आप बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो देन जो है वो क्या होता है कि अगर आप KDP सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी बुक पे प्रमोशन नहीं लगेगी। ठीक है, और लोग जो है वो उसे फ्रीली रीड नहीं कर सकेंगे। ये जैसे मेरी बुक चल रही है ना, ये पेज रीड हो रहे हैं। ठीक है, 190 पेज रीड से मुराद है कि आपको 190 रुपीज मिल गए। ठीक है, तो ये फायदा है आपके बेटे KDP सेलेक्ट वाले बॉक्स को सिलेक्ट करने का। 90 डेज कंप्लीट होंगे तो 90 डेज कंप्लीट होने के बाद आप अपनी बुक के ऊपर अगेन से प्रमोशन लगा सकते हैं। ठीक है, दोबारा से भी उस पे जो है वो प्रमोशन लग सकती है जब उस पे 90 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर जो है इसके बाद बेटे ये सिलेक्ट बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद फिर आप क्या करेंगे बेटे, ये ऑल राइट्स जो है वो पहले से ऑटो सेलेक्ट होगा तो आपने इसे ऑटो ही सिलेक्ट रहने देना है। ठीक है, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आता है आपका बॉक्स सेलेक्ट करना होता है 35% रॉयल्टी और 70% रॉयल्टी। अब 35% रॉयल्टी से क्या मुराद है, 70% रॉयल्टी से क्या मुराद है, आपको मैं बात बताऊं मेरे बच्चे, जब आप मेन्यू स्क्रिप्ट अपलोड करेंगे तो आपकी बुक का जो है वो फाइल साइज जो है वो शो होगा कि ये कितने साइज की फाइल है। ये बेटे ये स्टेप नंबर, आप जब 13 अपलोड योर बुक, जब आप अपनी बुक को अपलोड करवाएंगे तो वो नीचे फाइल का साइज मेंशन करेगा। ठीक है, अगर आपकी बेटे फाइल जो है वो बेटे 3 MB से बिलो है, अगर आपकी फाइल
3 MB से बिलो है तो आप अपनी बुक की प्राइस जो है वो 0.99 जो है वो रखेंगे। कितनी रखेंगे? अगर आपकी फाइल का साइज 3 MB से बिलो है तो आप अपनी बुक की प्राइस 0.99 MB रखेंगे, सॉरी $0.99 रखेंगे। ठीक है। अगर आपकी बुक की फाइल साइज जो है वो 3 MB से लेके 10 MB के बिटवीन है, ये बेटे अमेजोन जो है वो खुद कह रहा है। ये मैं इधर जो है वो आपको बता देता हूँ जरा, ये दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है। अगर लेस देन 3 MB है तो आप $0.99 से लेके $200 के बिटवीन जो है वो अपनी बुक की प्राइस जो है वो रख सकते हैं। ठीक है। अगर बच्चे आपकी बुक फाइल साइज जो है वो 3 MB से लेके 10 MB के बिटवीन है तो फिर आप अपनी बुक की प्राइस जो है वो मिनिमम रख सकते हैं $1.99 और मैक्सिमम रख सकते हैं $200। ठीक है जी, ये आपकी मर्जी है, जितनी मर्जी रखें। उसके बाद बेटे अगर 10 MB है या उससे ग्रेटर है तो फिर आपने जो है वो 2.99 मिनिमम जो है वो प्राइस रखनी है और मैक्सिमम प्राइस कितनी रखनी है? $200। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चे। वो बच्चे जो पहले से कोर्स कर रहे हैं, जिन्हें थोड़ा बहुत इसके मुतालिक पता है, वो अच्छे से इन बातों को सुने। ठीक है जी। उसके बाद अगर बेटे आपने 70% रॉयल्टी सिलेक्ट करनी है तो फिर आपकी प्राइस जो है वो कितनी लगेगी? $2.99 से लेके $9.99 के बिटवीन लगेगी। ठीक है जी, उससे ज्यादा नहीं आप लगा सकते। एक और इधर बात बता दूं बच्चे कि अगर आप 35% रॉयल्टी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपकी बुक जो है वो ऑल मार्केट प्लेसेस में जो है वो शो होगी। ठीक है, यानी कि सारी मार्केट प्लेसेस में चलेगी। तो ये मैं दिखाता हूँ जी इधर। ठीक है, ये ऑल मार्केट प्लेसेस ये हैं हमारी। ठीक है, तो इन सब में जो है वो चलेगी। अगर मेरे बच्चे आप जो है वो 70% बुक की रॉयल्टी जो है वो सिलेक्ट करते हैं तो मेरे बच्चे वो चंद कंट्रीज हैं जिनमें ही चलेगी, उसके अलावा जो है वो नहीं चलेगी। वो मैं आपको कंट्रीज के नेम इधर मेंशन करवा देता हूँ। तो ये है बच्चे वो नेम। ठीक है, अंदोरा में, ऑस्ट्रेलिया में और बेल्जियम में, ब्राजील में, कनाडा में, इजिप्ट में, फ्रांस में, जर्मन में। ठीक है, इंडिया में, आयरलैंड में, इटली में, जापान में। ठीक है, ये सारी कंट्रीज हैं जिनके अंदर आपकी बुक जो है वो सेल करवाई जाएगी। अगर 35% रखेंगे तो सारी मार्केट प्लेसेस के अंदर जो है वो आपकी बुक चलेगी। बात ओके हुई बच्चे? ठीक है, ये सीन जो है वो आपका चलता है। तो इस तरीके से आपने अपनी बुक की प्राइस जो है वो लगानी है। फिर बेटे ये प्राइस लगाने के बाद आप लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। ये 35% या 70% ये बॉक्स इधर बने होंगे, वो सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी प्राइस ऐड करेंगे। सिर्फ ये फर्स्ट में प्राइस ऐड करनी होती है amazon.com में, बाकी सब में ऑटो जो है वो लग जाती है। बेटे वो मैंने बिलाल आपको बताया है कि 70% रॉयल्टी का ये है कि आपको रॉयल्टी ज्यादा मिलती है। ठीक है जी, यानी कि आपकी रॉयल्टी जो है वो ज्यादा होती है। और उसके लिए उसने मार्केट प्लेसेस भी आपको बता दी हैं कि 70% रॉयल्टी अगर आपने लेनी है तो आपको इन मार्केट प्लेसेस में आपकी बुक जो है वो सेल होगी, इसके अलावा सेल नहीं होगी। ठीक है जी, ये सीन चलता है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है आपका कि उसके बाद अलाउ लैंडिंग फॉर दिस बुक। ठीक है, ये बॉक्स आपने सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपने अपनी बुक को जो है वो बच्चे पब्लिश करवा देना है, पब्लिश योर किंडल ई बुक। तो ये बेटे आपका जो सारा प्रोसीजर मैंने अभी आपको बताया, ये सारा प्रोसीजर क्या कहलाता है? यही आपका जो है वो बेसिक्स ऑफ अमेजोन एंड सेल्फ पब्लिशिंग में आता है। तो इसकी बेसिक्स मैंने आपको जो है वो बताई ताकि आपको हल्का सा आइडिया हो जाए कि आपने जो काम करना है वो किन स्टेप्स में से गुजर के
आगे बढ़ता है, ठीक है, जिसमें हमने बात की टाइटल की, ठीक है, फिर डिस्क्रिप्शन की, ऑथर नेम की, कीवर्ड्स ऐड करने की, कैटेगरीज ऐड करने की, ठीक है, ये सारा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है बच्चे, अगर आपको इन सारे स्टेप्स का पता होगा तो फिर आप नेक्स्ट बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप जो है वो नेक्स्ट बढ़ नहीं सकते। ठीक है जी, ये सीन हुआ। ये इसके बाद मेरे बेटे आपका आता है ओवरव्यू ऑफ केडीपी बुक पब्लिशिंग प्रोसेस। अब बुक पब्लिशिंग प्रोसेस के अंदर कौन कितनी टाइप्स की आपकी बुक होती है, ठीक है, इसके रिलेटेड हम देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब बच्चे आपकी बुक जो है वो 4 टाइप्स की अमेजोन पे जो है वो अपलोड होती है। 4 टाइप की बुक जो है वो अपलोड होती है, तो वो मैं बताता हूँ जी बेटे कौन कौन सी अपलोड होती है। एक तो आपकी ई बुक अपलोड होती है, ठीक है, ई बुक आपकी किंडल ई बुक जो है वो अपलोड होती है। अब बेटे किंडल ई बुक कितने पेजेस की अपलोड होती है, ये बेटे आपके 2000 वर्ड से लेके 10,000 वर्ड के बिटवीन, ठीक है, इससे अबव भी हो सकती है। 2000 मिनिमम इसके वर्ड हो, यानी कि 8 to 10 पेजेस की ई बुक जो है वो अपलोड हो जाती है, आप उसे अपलोड जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, ये आपकी सिंपल जो है वो शॉर्ट फॉर्म की बुक होती है। ठीक है, इसके बाद आता है बेटे आपका पेपर बैग। पेपर बैग से क्या मुराद है, पेपर बैग बेटे आपका 24 पेजेस अबव का जो है वो आप पब्लिश कर सकते हैं, इससे बिलो का पब्लिश नहीं होता। ठीक है जी, पेपर बैक आपका जो है वो पब्लिश नहीं होता 24 पेजेस से बिलो, 24 से अबव का पेपर बैक पब्लिश होता है। और पेपर बैक बेसिकली होता क्या है, पेपर बैक बेटा आपका आपकी जो है वो प्रिंटेड बुक होती है। आपने क्या करना होता है, अपनी ई बुक जो आपने बनाई है और साथ में उसका कवर, ये दोनों चीजें अपलोड करनी है। ठीक है, जो भी ऑर्डर आता है, जो भी क्लाइंट आपसे बुक परचेज करता है, तो अमेजोन उसे खुद ही प्रिंट करके तो उस क्लाइंट तक जो है वो पहुंचा देता है, आपने सिर्फ बना के अपलोड करना है। ठीक है, तो ये बेटे आपका पेपर बैग कहलाता है, और ये थोड़ा सा चीप क्वालिटी का होता है, यानी कि इसका कवर जो है वो पतला होता है। ठीक है, पेजेस भी इतने हाई क्वालिटी के नहीं होते। ये आपका पेपर बैग है। ठीक है, इसकी प्राइस भी कम होती है। उसके बाद आता है बेटे हार्ड कवर। हार्ड कवर से सिंपल मुराद यही है कि आपका जो मोटा ये गत्ता होता है, यानी जिस तरीके से हमारी बुक है कुरान पाक है, ठीक है, आपने वो देखा हुआ है, इसलिए मैंने जो है वो एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, आपका तो वो क्या है, हार्ड कवर है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसका जो है वो बेटे पेज का अच्छा होता है। ठीक है, ये बच्चे आपका हार्ड कवर जो है वो 75 पेजेस अबव का बनता है। अगर आपकी ई बुक के पेजेस 75 अबव हो जाते हैं तो फिर आप बच्चे उसका हार्ड कवर भी पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, अगर 24 अबव हो जाते हैं आप उसका पेपर बैग पब्लिश कर सकते हैं। इधर तक बातें क्लियर हुई। ये 3 टाइप्स होगी। अब आती है बेटे 4 टाइप। वो कौन सी है, वो बच्चे आपकी ऑडियो बुक है, अमेजोन ऑडियो एबल। लेकिन अमेजोन ऑडियो एबल आपका पेड वर्जन है, और नेक्स्ट बात ये कि वो हमारे इधर पाकिस्तान में अलाउ भी नहीं है, वो सिर्फ अमेरिका में चलता है। ठीक है जी, तो वो मैं इधर जरा आपको शो करवा देता हूँ बच्चे कि ऑडियो एबल जो है वो आपका पेड वर्जन है, वो 14 पॉइंट समथिंग का जो है वो होता है। फर्स्ट 3 मंथ आपके ट्रायल फ्री चलते हैं, आप फ्री बुक्स अपलोड करवा सकते हैं। उसके बाद पर मंथ आपके जो है वो रॉयल्टी में से 14.95 यानी कि तकरीबन $15 जो है वो कट होते जाएंगे ऑडियो एबल बुक्स में। ठीक है, इसमें भी बच्चे आपने यही करना होता है कि ई बुक आपके पास बनी पड़ी है, आपने सिर्फ ई बुक अपलोड करवानी है, वॉइस में वो खुद ही जो है वो चेंज करवाएगा, बॉयज की वॉइस या गर्ल्स की वॉइस वो खुद ही चेंज करवाएगा। ठीक है जी, उसने खुद ही वो वॉइस जो है वो कर देनी होती है, सॉफ्टवेयर ने खुद ही। ठीक है, आपने ई बुक अपलोड करनी होती है, लेकिन ये पाकिस्तान में इधर अलाउ नहीं है। ठीक है, इसलिए आप जो है वो 3 वर्जन में बुक जो है वो अपलोड करवा सकते हैं, ई बुक में, पेपर बैक में, और बेटे हार्ड कवर में। इधर तक बात क्लियर हुई बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपको जो है वो मैं बात बताता हूँ
इसके अलावा हम जो है वो डिस्कस करते हैं इधर ही बच्चे कि हमारी बुक जो है वो कितने स्टाइल की जो है वो बनती है। ठीक है, पहले हमने जो है वो देखा कि बुक्स कितनी टाइप की अपलोड होती है, जिसमें मैंने आपको 4 टाइप्स बताई। ई बुक आपकी, पेपर बैक, हार्ड कवर और आपका ऑडियो बुक। ठीक है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इधर बेटे 3 टाइप्स की आप जो है वो अपलोड करवा सकते हैं। ऑडियोएबल बुक जो है वो अपलोड नहीं होती, अभी जो है वो लीगल नहीं हुआ ये। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि बुक बनाने की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, तो वो बच्चे आपकी 3 टाइप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप आपकी है बेटे नो कंटेंट। ठीक है, नो कंटेंट बुक्स, सही है जी। सेकंड है बेटे आपकी लो कंटेंट बुक्स। ठीक है, और थर्ड है बेटे आपकी हाई कंटेंट बुक्स। अब बच्चे हम बात करते हैं नो कंटेंट बुक से क्या मुराद है। नो कंटेंट बुक से मुराद बेटे आपकी बुक्स हैं कि जैसे आपकी स्केच बुक होगी, नोटबुक होगी। ठीक है, ये आपकी कौन सी बुक्स कहलाती हैं? नो कंटेंट बुक्स कहलाती हैं। और बेटे आपकी लो कंटेंट बुक्स कौन सी होती हैं? लो कंटेंट बुक्स आपकी बेटे होती हैं 2000 वर्ड से लेके 10,000 वर्ड्स के बिटवीन जो बुक बनाई जाती हैं, वो बच्चे आपकी लो कंटेंट बुक्स में आती हैं। ठीक है, और बेटे आपकी हाई कंटेंट बुक्स जो 10,000 वर्ड से अबव लिखी जाती हैं, वो बच्चे आपकी सारी हाई कंटेंट बुक्स में आती हैं। ठीक है, ये 3 तरह की बुक जो है वो बनती हैं। ओके हो गया बच्चे। तो नो कंटेंट में मैंने आपको बताया था कि जैसे आपकी जो है वो नोटबुक। ठीक है, मैं अमेजोन जो है वो ओपन करके दिखाता हूँ आपको। कलरिंग बुक। ठीक है, इधर मैं कलरिंग बुक जो है वो ओपन करता हूँ, ये ले। ठीक है, ये सारी बेटे आपकी कलरिंग बुक्स ओपन हुई। तो ये आपकी कौन सी बुक्स है? नो कंटेंट बुक्स है। ठीक है, जिसमें आप कोई कैलेंडर भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई डायरी भी बना सकते हैं, नोटबुक भी बना सकते हैं, कलरिंग बुक भी बना सकते हैं। ये सारी की सारी आपकी किस में आएंगी? नो कंटेंट बुक्स के अंदर आएंगी। ठीक है जी। तो ये जरा हल्का सा मैं आपको विजिट करवा देता हूँ इस बुक का। बेटे क्लास जो है वो अभी एंड होने वाली है, तो नेक्स्ट जो है आप मीटिंग अगेन से ज्वाइन करें तो हम क्वेश्चन सेशन जो है वो उसमें करते हैं। ठीक है, उसमें जितना ये लेक्चर चला है उसका क्वेश्चन उसके रिलेटेड आपने पूछने हैं, तो वो बच्चे आप क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको विजिट करवा देता हूँ आपकी नो कंटेंट बुक्स। ठीक है, ये देखें जी, ये आपकी कलरिंग बुक्स है कि इसमें किसी किस्म का कोई कंटेंट जो है वो नहीं चल रहा होता। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो नो कंटेंट बुक्स जो है वो होती हैं ये। ठीक है बेटे, जिनकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है, इसका कंपटीशन भी बहुत हाई होता है नो कंटेंट बुक्स का। मोस्टली लोग क्या करते हैं, यही बुक्स लिखते हैं, यही बुक्स बनाते हैं, कलरिंग बुक जो कि